हमारे देश में नेताओं की कोई कमी नहीं है, नेता बहुत है। इनफैक्ट वो लोग भी हमारे अपने आप को नेता मानते हैं जिन्हें उनका पड़ोसी छोड़ो उनके खुद परिवार वाले भी वोट नहीं देते। मुख्यमंत्री भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो बात बाबा योगी आदित्यनाथ में है वो किसी और में नहीं है। पूरा देश जानता है कि बाबा जिसको बोल दें, जिसके बारे में कह दें, उसे मिट्टी में मिलाकर ही छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये नमाजवादी चैन से नहीं बैठते और आए दिन उनसे पंगा ले ही बैठते हैं। ये कौन सी बात हो गई? उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं, मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। दरअसल आज यूपी की विधानसभा में बाबा योगी आदित्यनाथ हिंदी और बाकी नई लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश पर भी अच्छी पकड़ बनाने की बात कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से एक नमाजवादी खड़ा हो गया और बोलने लगा कि भाई इसमें उर्दू को भी ऐड करो, उर्दू को भी आगे बढ़ाओ और लोगों से आग्रह करो कि वो इसे पढ़ें, इसके बारे में जानें। जिसको लेकर बाबा योगी आदित्यनाथ ने नमाजवादियों की ऐसी तैसी कर डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में आप खुद देखिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न बोलियों को, भोजपुरी, अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी को इस सदन में सम्मान मिल रहा है, और हमारी सरकार को इन सब के लिए एक एकेडमी का भी गठन, अलग अलग एकेडमी के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रही है। ये सभी हिंदी की उपभाषाएं हैं, यानी हिंदी की बेटियां हैं। भाषा की समृद्धि के आधार हैं, और हमें इसका स्वागत करना चाहिए। ये सदन साहित्य केवल विशुद्ध साहित्यिक और व्याकरण से के विद्वानों की नहीं है, आम जन का प्रतिनिधित्व करने वाले माननीय सदस्य समाज के विभिन्न तबके से आए हैं। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की आवाज को भी इस सदन में मुखरता मिले, इसके लिए अगर किसी को हिंदी में वह धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, विरोध अंग्रेजी का, बुंदेलखंडी में ना बोले, और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया, और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं, और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया के फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया, रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं।
बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। और ये सब चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हो तो आपको हिंदुस्तानी भाषाओं की कद्र करनी चाहिए, हिंदुस्तानी भाषाओं को ही पढ़ना चाहिए, ना कि किसी अरबी भाषा को। इंग्लिश बेशक एक मैंडेटरी लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, तो इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना अच्छी बात है, वो समझ आता भी है। लेकिन उर्दू पढ़ के आखिर आप क्या करोगे, कितना आगे जाओगे, कौन सा बड़ा तीर मार लोगे, ये बात मुझे सच में समझ नहीं आती। और वैसे भी कोई भी बड़ा और पढ़ा लिखा मुसलमान क्यों ना हो, चाहे आरिफ मोहम्मद खान हो, चाहे ओवैसी हो, चाहे जिन्ना हो या फिर कोई दूसरा मुसलमान हो, हर किसी ने इंग्लिश को प्रायोरिटी दी है, हिंदी को प्रायोरिटी दी है, तब जाकर वो बड़ा बना है, सिर्फ मदरसा जाने से नहीं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बनाएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।